हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल स्टडी पॉइंट इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का जो चैप्टर 4 है, विद्युत गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व चैप्टर का जो जितना भी ऑब्जेक्टिव जो था उसमें इस वीडियो में हमने इंक्लूड कर दिया है। तो अगर आप 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार या अगली बार देने वाले हैं, या अगर कोई अदर कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर दे रहा है, तो आपके लिए चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने का संभावना है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए बिना समय वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र के बी के समांतर चलता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल क्या होगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अनुभव किया गया महत्तम बल जो इसमें होता है वो क्या होता है। दोस्तों, इसमें जब समांतर रहता है तो चुंबकीय बल का जो अधिकतम बल बराबर जो होता है हमारा होता है BeV होता है। BeV होता है, जहाँ पर कि जो ये V है, जहाँ पे V जो है वो क्या है, V जो हमारा वेग है, E जो इलेक्ट्रॉन है, और B हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध G ओम तथा परास V वोल्ट है। इसकी परास को बढ़ाकर NV हेतु करने हेतु श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध होगा। दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध G ओम है और परास V वोल्ट है, तो इसकी परास को बढ़ाकर NV करने के लिए श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध कितना होगा। तो श्रेणी क्रम में जो आवश्यक प्रतिरोध जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा n-1 इंटू में हो जाएगा हमारा G, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आप चलते हैं नंबर 3 में। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। दोस्तों, आप लोग ये जानते हो कि त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि समान आवेश के दो कण ए तथा बी समान विभवांतर में त्वरित होने के बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके तथा R1 तथा R2 त्रिज्याओं में क्रमशः वृत्तीय मार्गों को बनाते हैं, तो ए तथा बी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, ए तथा बी का जो अनुपात होता है, त्रिज्या का अनुपात जो इसमें होता है वो R1/R2 होता है। R1/R2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है। अब चौथा के बाद पंचवा क्वेश्चन क्या बोला कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ होगा। दोस्तों, जब 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब आवेश क्या कर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो वह जो होगा वो हेलिकल में होगा, हेलिकल शेप में वो होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब 5 के बाद 6 में, एक गैलोमीटर की सुग्रहता 60 भाग एम्पियर है। यदि गैलोमीटर का प्रतिरोध 20 ओम है तो व्यवहार किया शंट का मान होगा। तो दोस्तों, शंट का जो मान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 MP ओम जो है हमारा शंट का मान हो जाएगा। शंट का मान क्या हो जाएगा, हमारा शंट का मान जो है हमारा 4 ओम हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो उसका सीमा क्षेत्र क्या होगा। दोस्तों, जब अमापी को हम क्या करेंगे, शंट करते हैं, तो उसका सीमा क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, उसका सीमा क्षेत्र हमारा बढ़ जाता है। अमापी का सीमा क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। और 7 के बाद 8 में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर के करने के लिए आवश्यक शंट होगा। दोस्तों, क्या बोला है कि 0.9 दिया हुआ है, इसका 10 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 0.1 ओम को हमको क्या करना, जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो है वो ए जो है 10 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 9 में। 9 क्वेश्चन जो हमारा है, दूरी R से पृथक दो पतले लंबे समांतर तारों में प्रत्येक में धारा प्रवाहित प्रति इकाई लंबाई के परिमाण के बल दूसरे को कारण एक तार द्वारा अनुभव होता है, जिसका मान होगा। दोस्तों, इसका जो मान होगा वो μ0 L²/2πr हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 9 के बाद 10 में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी वो थे ऑस्ट्रेट ने की थी। 11 में एक सीधे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। यदि 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का
कोण बनते हुए रखा है तो 1 मीटर लंबाई के चालक पर बल होगा। दोस्तों इसमें 1 मीटर लंबाई के चालक पर जो बल होगा वो हमारा हो जाएगा 7.5 न्यूटन हो जाएगा। 12 में चलते हैं। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा तो वो तल के लंबवत होगा था, कुंडली तल के लंबवत होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 13 में। जो हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है कहाँ पे होता है, हमारा परिनलिका में धारा के प्रवाह के ऊपर प्रवाह से उसके भीतर में होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो वो डी आंसर हो जाएगा। तो इसका 13 का जो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट में। 14 नंबर क्वेश्चन जो हमारा लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है। दोस्तों लॉरेंज बल का सूत्र जो होता है ए वेक्टर इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, लॉरेंज बल का सूत्र ये होता है। 14 बाद 15 चलते हैं। 15 नंबर जो हमारा लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या होता है। तो लॉरेंज बल का दिशा ज्ञात करने का नियम जो होता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है। तो लॉरेंज बल का दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। 16 नंबर क्वेश्चन जो हमारा एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है जो कि उत्तर की ओर चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो तार का कार्यशील बल की दिशा क्या है। दोस्तों तार का जो कार्यशील बल का जो दिशा है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाएगा। ऊर्ध्वाधर कहाँ पर होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। अब चलते हैं हम लोग 15 व 17 में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र की बल या रेखाओं के समांतर रखा हुआ है। यदि चालक में धारा बहती है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा। दोस्तों इस पर जो लगने वाला बल होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में सी दिख रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 18 में। दो लंबे सीधे तार में समान धारा प्रवाहित है तो दोनों के बीच की दूरी r है और एक दूसरे पर F बल लगते हैं। तो यदि धारा को 2 बढ़ा दिया जाए तो दोनों के बीच की दूरी कम करके r/2 कर दिया जाए तो बल का मान क्या होगा। दोस्तों दूरी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो दूरी कम करने पर क्या हो जाएगा, बल हमारा बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। 8 फोर्थ हो जाएगा, इसका 8 गुना बढ़ जाएगा। चल कुंडली धारामापी में कुंडली के माध्यम नरम लोहा के कोड रखते हैं ताकि, चूँकि नरम लोहा कोड रखते हैं इसलिए नरम कोड रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान परवल एवं त्रिज्य हो, इसलिए हम उसको रॉड रखते हैं। अब चलते हैं 19 के बाद 20 में। 20 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, दो कुंडली इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके तल के समकोणीय और एक ही केंद्र है। यदि प्रत्येक कुंडली में समान धारा प्रवाहित है और समान चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न है तो परिमाणीय क्षेत्र क्या होगा। दोस्तों से परिमाणीय क्षेत्र जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √2b हो जाएगा। √, कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। 21 में चलते हैं। 21 में क्या बोला, r त्रिज्या की वृत्ताकार लूप में धारा प्रभावित है जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है तो तार पर बल होगा। दोस्तों तार पर जो बल होगा हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब 21 के बाद 22, समरूप वेग के चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो समरूप वेग के चलायमान आवेश जो क्या उत्पन्न करता है, वो उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर का सी सही हो जाएगा। 23 के बाद 24 में चलते हैं। रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखा होती है। तो दोस्तों रिजु धारा की जो चुंबकीय बल रेखा होती है वो क्या होती है, धारा के चारों ओर वृत्तीय होती है। 24 में चलते हैं। शंट के प्रयोग में धारामापी की सुग्रहता क्या होती है। तो शंट के प्रयोग से धारामापी की जो सुग्रहता होती है वो क्या होती है, वो घट जाती है। जी प्रतिरोध के किसी गैल्वेनोमीटर से जब मुख्य धारा की 1/n गुणित धारा भेजनी रहती है तो उसके लिए शंट का उपयोग किया जाता है। उसका प्रतिरोध क्या होता है, उसका प्रतिरोध होता है G/n-1, ऑप्शन नंबर डी। 26 में एक सीधे धारावाही तार के दीर्घ चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन होगा। तो उसका जो होगा जो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है μ0I इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन जो हमारा, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तित करना होगा। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें परिवर्तित करना है उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर जोड़ना होगा। उच्च प्रतिरोध को क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के समांतर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा। 28 में चलते हैं। दो समांतर धारावाही तारों की आपसी दूरी 3 सेंटीमीटर तक धाराएं 2I एवं I है तो बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण 0 है। तो बाएं ओर P की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों बाएं ओर जो P की जो दूरी होगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि 2 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर है तो क्या जाएगा 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा जकारी।
29 में चलते हैं। एक आदर्श परिनलिका की धारा दोगुनी कर देने पर इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण सदिश का परिमाण होगा। दोस्तों चुंबकीय प्रेरण सदिश का जो परिमाण होगा वो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। 29 का चलते 30 में है क्या है, यदि एक आदर्श परिनलिका को इसकी लंबाई के लंबवत तल से काट दिया जाए तो इसके अक्ष पर छोर पर चुंबकीय प्रेरण होगा। तो चुंबकीय प्रेरण क्या होगा, हाफ 2 म्यू एन आई। 31 में एक एमीटर का प्रतिरोध R तथा मापन सीमा I है, इसका मापन परास N गुना बढ़ा देने के समांतर क्रम में जोड़ने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर RY(n-1) होगा, ऑप्शन नंबर डी। 32 में क्या, एक तार द्वारा एक बार वर्ग की दूसरी बार वृत्त बनाया गया, एक बार वर्ग बनाया गया फिर वृत्त बनाया गया, इसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण B1 और B2 है, तो इसका B1 और B2 का अनुपात क्या होगा, तो उसका होगा 2√2 अनुपात पाई होगा, ऑप्शन नंबर बी। 33 में जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका माप सीमा क्या होता है, जब एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका माप सीमा बढ़ जाती है। 34 में क्षेत्रफल ए के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी, लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा हमारा 2BA/3/2 म्यू नॉट √पाई। 35 में गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने की जरूरत है, जरूरत इसलिए है ताकि उच्च प्रतिरोध का जरूरत है, इससे पहले हमने देखा था। 35 के बाद 36 में चलते हैं। दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है, तो दो गतिशील आवेशों के बीच क्या लगता है, हमारा चुंबकीय बल लगता है। एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 808 सेंटीमीटर तथा प्रवाही धारा क्या 0.40 एम्पियर है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो हमारा हो जाएगा 3.1 × 10⁻⁴ टेस्ला। व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर आशा प्रवाहित हो रही है, तो तार से 1.5 मीटर नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, सो नीचे बता रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा 1.2 × 10⁻⁵ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए है। 39 मतलब 39 में जो हमारा है धनात्मक दिशा में B बराबर 300 G एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। एक आयताकार धारावाही लूप की विभिन्न स्थिति में स्थायी संतुलन स्थिति क्या है, तो उसका जो ये जो है स्थायी स्थिति, ऑप्शन नंबर सी, ये जो है स्थायी स्थिति में है। 40 में चलते 40 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो बीमा हो जाएगा दोस्तों L1 L-1 M1 L0 T2 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय क्षेत्र का बीमा। तो दोस्तों आज की जो इस वीडियो में हम 40 तक देखेंगे, बाकी जो इसका पार्ट 2 में देखेंगे। तो इस चैप्टर का जो 40 का जो क्वेश्चन है वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद कर लेनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अगर आप इसका जो प्रीवियस जो देख सकते हैं, जैसे 3 हो गया 2 हो गया, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।